हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम फैमिली हैप्पीनेस में मैं भूषण अंगरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले व चौथे वीडियो में हमने यह जाना कि अरेंज पद्धति से जब हम बच्चों के लिए लड़के या लड़की का चयन करते हैं तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में हम लव के द्वारा जो प्रेम करने वाले बच्चे हैं वो जब अपने लिए अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम ये बात करें कि प्रेम क्यों करने की जरूरत पड़ी। ऐसे बच्चे कहते हैं कि हम किसी अनजान से शादी नहीं कर सकते, हम अनजान आदमी से शादी क्यों करें, क्योंकि अरेंज पद्धति में हमेशा एक अनजान आदमी ही चुना जाता है। वो कहते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिसको अच्छी तरह पहचानते हैं, तो हम उससे क्यों ना शादी करें। इस शादी से हमारी शादी जो है वो सफल होगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इस बात पर शादी निर्भर नहीं करती कि आप किस पद्धति से साथी का चुनाव कर रहे हैं, यह इस पर निर्भर करती है कि आप कैसे साथी का चुनाव कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ऐसे देश जैसे पश्चिमी देश हैं जिनमें करीब करीब 100% व्यक्ति जो हैं वो प्रेम विवाह करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है कि सर्वे में पाया गया है कि 50% शादियाँ तलाक में बदलती हैं। ये स्पेन में ले लो, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में एक सर्वे किया गया जिसमें 65 से लेकर और 40% तक शादियां असफल होती हैं, जहां पे सभी लोग प्रेम विवाह करते हैं। 1960 के बाद तलाक की संख्या 250% बढ़ी है। इसका कारण क्या है? जैसा मैंने पहले ही बोला है कि पद्धति पे निर्भर नहीं करता, ये आप कैसा चुनाव करते हैं इस पे निर्भर करता है कि आपकी शादी सफल होगी या नहीं होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि 50% लोग ऐसे हैं जो अपने लिए जो चुनाव करते हैं वो सही नहीं होता, इसीलिए वो तलाक में बदलता है। तो इसका अर्थ है कि हमें अपने लिए जो चुनाव करना है वो सही होना चाहिए। इसके लिए मैं कई वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो में मतलब इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनरली हम जिससे प्रेम करते हैं उसका चुनाव कहाँ से होता है। उसका चुनाव दो तरह से होता है। एक तो ऐसा होता है कि हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या हमारे मोहल्ले में है कोई संस्था है जहाँ हम काम कर रहे हैं। मतलब इस तरह से ऐसे लोग जहाँ पे एक ग्रुप है इकट्ठा काम कर रहा है, उसमें से आपको कोई पसंद आ गया जिसके साथ आप घूमना फिरना या बात करना पसंद करते हैं,
तो धीरे 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 आपको उससे प्रेम हो जाता है। और दूसरा ऐसा बात होती है कि आपको अचानक, जैसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, मतलब आपको कोई आदमी मिल गया, अकेले में मिल गया, हो सकता है वो किसी दुकान पे मिला हो सकता है किसी फंक्शन में मिला हो, आपको क्लब में मिला हो, फेसबुक पे मिला हो, इस तरह कहीं भी मिल सकता है, लेकिन उसमें कोई ग्रुप नहीं है, वो आपको अकेला मिला, आप भी अकेले हो, वो भी अकेला है। तो क्या होता है, इस तरह से मिलने में आपको उसके बारे में कुछ भी, किसी तरह की कोई चीज पता नहीं होती, वो जो कह देता है वही आप सही मानते हो। लेकिन पहले तरह के जो ग्रुप में आप पसंद करते हो, तो उसमें क्या होता है, कई चीजें तो आपको उसकी पता होती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी पहचान के होते हैं और उसको भी जानते हैं, तो उसके साथ कई काम कर रहे होते हैं, हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में इकट्ठे हों, तो वो आपको उसके बारे में कई चीज़ें बता भी देते हैं। लेकिन जब आप अकेले में मिलते हो तो आपको उसके बारे में कोई भी चीज़ पता नहीं होती। आप जो उसको कहेंगे अपने बारे में वो सही मानेगा, जो वो आपको कहेगा आप सही मानोगे। तो ऐसे केसेस में आपकी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है कि आप उसके बारे में पूरी तरह से पता लगाएं, नहीं तो धोखा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे ही केसेस में फ्रॉड भी होते हैं। आपने कई केसेस में सुना होगा कि किसी ने ऐसे ही अपने संबंध बना के उससे पैसा ले लिया या कुछ और ऐसा काम कर लिया, लेकिन क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए ये काम होने का, मतलब फ्रॉड होने का, आपसे धोखा होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पता करने की ज़रूरत होती है। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप जब प्रेम करते हैं तो उसके बाद आप शादी का निर्णय ले लें, लेकिन निर्णय लेने से पहले आपको आपस में क्या क्या जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके साथ बाद में धोखा ना हो या ऐसी नौबत ना आए कि आप में मनमुटाव ज़्यादा हो जाए और आपको तलाक की नौबत आ जाए। ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपको इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो आप चुनाव कर रहे हैं, जिसको शादी में बदलना चाह रहे हैं, वो कि 1, 2, 4, 10 दिन का खेल नहीं है, वो आपके जीवन का खेल है। आपको जीवन भर उससे निर्वाह करना है। इसलिए आपको ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी रिश्ता बड़े आराम से छोड़ सकते हैं। आपका कोई भाई है, आप उससे मिलना छोड़ दें, बोलना छोड़ दें, तो रिश्ता टूट जाता है। लेकिन ये जो रिश्ता आप बांधने जा रहे हैं, ये रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। इसके लिए आपको कई लीगल कार्रवाई करनी पड़ती है और कई काम करने पड़ते हैं, बड़े कानून हैं, तो सबसे गुजरना पड़ता है, तो आपको कई सालों तक टेंशन आ जाती है। तो इसलिए आप ये जो काम करते हैं, शादी के लिए जो चुनाव करते हैं, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगले वीडियो तक मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे मैं प्रेम विवाह के ऊपर ही अभी
1 या 2 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप ये चाहते हैं आपके साथी संगी, आपके रिश्तेदार, आपके संबंधी, आपके दोस्त इन वीडियोस को देखें तो आप इनको शेयर करना ना भूलें।